तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे हमारी किडनी के बारे में। देखिए कल के चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि उत्सर्जन तंत्र में कैसे हमारा शरीर भाग लेता है और पृथ्वी में अन्य जीव भी उत्सर्जन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो देखिए मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उत्सर्जन का कार्य करता है वो हमारी किडनियाँ हैं, क्योंकि ये किडनी जो होता है ये बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड से यूरिया या बोल सकते हैं नाइट्रोजनिक अम्ल को अलग करता है। इसके कई भाग होते हैं जिससे ये क्या करता है, हमारे पेशाब को छान करके अलग करता है हमारे खून से। देखिए हमारा किडनी जो है ये 8 लाख नेफ्रॉन से बना है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, आप इन फिगर्स में देख सकते हैं कि किस तरह नेफ्रॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले देखिए नेफ्रॉन का जो आकृति होता है ये कुछ वो हम लोग बैटरी में जो चिमटा लगाते हैं उस टाइप का होता है। ये क्या करता है कि इसका जो अग्र भाग होता है, जो आगे का भाग होता है, इस आगे के भाग को जो आप फिगर में देखते होंगे, इस आगे के भाग को ग्लोमेरुलम कहते हैं। ग्लोमेरुलम रक्त को छानने का काम करता है और ये रक्त को छानता ही नहीं है बल्कि ये क्या करता है, सीधा तौर पर रक्त में जितना भी तरह का प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सबको छान देता है और शुद्ध रक्त को, बिल्कुल शुद्ध रक्त को, प्योर रक्त को ये क्या करता है, आगे बढ़ा देता है हृदय की ओर। जबकि इसी के पीछे यानी ग्लोमेरुलम के जस्ट पीछे एक बोमेन कैप्सूल होता है। ये आप बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर स्थित होता है। तो बोमेन कैप्सूल का काम क्या होता है कि ये फिर से जो रक्त को छाना जाता है, जिसमें बोल सकते हैं सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व भी रहते हैं और अम्ल भी रहता है, उसे वापस छानता है। कौन छानता है? बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, जितना भी इम्पोर्टेंट या बोल सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सभी को ये क्या करता है, वापस फिर से ये अमोनिया से अलग करता है और उसको यूरिया से अलग करने के बाद, अमोनिया से अलग करने के बाद इसे वापस रक्त में भेज देता है ग्लोमेरुलस के द्वारा। जिसके बाद जो अमोनिया या बोल सकते हैं जो यूरिया हमारे शरीर में बचता है, इसे क्या किया जाता है, इसे नेफ्रॉन को भेज दिया जाता है। देखिए नेफ्रॉन जो है ये इसको क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में सर्कुलेट करती है और इसे हमारे किडनी से 2 ऐसे नलिकाएं निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। इन नलिकाओं का सीधा जो जोड़ होता है वो हमारे ब्लडर में होता है और इससे जो छनी हुई अपशिष्ट पदार्थ होती है या उत्सर्जी अंग होते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं यूरिया या अमोनिया भी बोल सकते हैं, इसे क्या किया जाता है, हमारे ब्लडर तक पहुंचाया जाता है। हमारा ब्लडर इसे यूरेथ्रा के द्वारा हमारे पीनस से या बोल सकते हैं हमारे योनि से बाहर निकाल करके हमें उत्सर्जन का कार्य को संपन्न करने में सहायता करता है। इस तरह से हमारा किडनी जो है वो वर्क करता है। देखिए किडनी का जो ऊपरी भाग होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। साथ ही साथ हमारा एक किडनी जो है वो हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ होता है, क्योंकि उस किडनी पे थोड़ा ज़्यादा लोड होता है। प्लस हमारी दोनों किडनियाँ जो है वो 6-6 घंटे के अंतराल में काम करती है। साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत लोगों के बोला जाता है कि आपकी एक किडनी है, और बहुत कोई का 1000 में 10,000 में एक आदमी ऐसा जरूर होता है जिसकी एक किडनी होती है, और ये कभी कभार लाखों की वर्ग संख्या में भी मान सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का एक किडनी है तो वो कोई काम नहीं कर सकता, वो भी काम कर सकता है। और बहुत सारे लोग आप सुने होंगे जिनका किडनी फेल हो जाता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसमें अपोहन क्रिया होती है। तो आपको मैं अपोहन के बारे में बता दे रहा हूँ। अपोहन वो क्रिया होता है जिसे डायलिसिस भी बोला जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि यदि आपका किडनी काम करना बंद कर देता है तो इस प्रक्रम में विज्ञान अपना द्वारा जो बनाया गया है, यानी साइंटिस्ट के द्वारा जो बनाया गया एक कृत्रिम किडनी होता है, एक मशीन होता है जो क्या करता है, रक्त को पेशाब से अलग करता है। कई क्षेत्रों में यह भी पाया गया है कि प्लाज्मा को अलग करने में भी इस अपोहन मशीन का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है, या बोल सकते हैं हमारी किडनियाँ खास करके उत्सर्जन प्रक्रिया में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं हमारी किडनियों से कौन कौन सा रोग होता है, कौन कौन सा रोग हमारी किडनियों में हो सकता है और इससे क्या क्या हानि है। देखिए सबसे पहला जो आम तौर पे रोग देखने को मिलता है ये है स्टोन्स का, ये पथरी का, क्योंकि हमारा किडनी जो है एक बोल सकते हैं अम्ल को छानने वाला अंग है, और जब कोई चीज़ अम्ल को, एसिड को छानता है तो ऑटोमेटिकली है कि आप देखे होंगे अगर आपके घर में इन्वर्टर होगा तो जो बैटरी का पानी जब आप डालते हैं देखिएगा वहाँ सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, बहुत सारे दाग मिलते हैं आपको। ये क्या होता है, ये बैटरी का पानी होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं रिएक्ट होता है, उसमें बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह
सेम जब ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में अमोनिया हमारे किडनी से रेगुलर गुजरता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में इसका स्राव करता है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेंट का निर्माण होता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेंट अधिक अम्ल का एक रूप होता है, और इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं जो किडनी के रोगी होते हैं उन्हें कि वो शराब ना पिएं, क्योंकि शराब पीने से अधिकतर स्टोन्स का शिकायत ज़्यादा आता है। हाँ, बहुत तरीका में ये भी देखा गया है कि यदि आप ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं और ये रेगुलर होता है, मान लीजिए कि आप 3 महीना 4 महीना सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं समय पर, या रात का नाश्ता समय पर नहीं करते हैं, या आप दोपहर का खाना समय में नहीं खाते हैं, तो आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से किडनी में जो है स्टोन्स की जो बीमारी होती है वो बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। और ये स्टोन्स किससे बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेंट से। देखिए, हम लोग का जो अगला जो बीमारी होता है किडनी से, ये है एक्चुअली में यूरानिया। यूरेनिया क्या होता है कि जब आपके पेशाब में, या बोल सकते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उससे जो पेशाब बनता है, या पानी पीते हैं उससे जो पेशाब बनता है, यदि इसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस पेशाब से बहुत ज़्यादा महक आता है। ये महक आपके अमोनिया को बढ़ा देता है, या बोल सकते हैं इस महक का ओरिजिनल कारण होता है कि आपके बॉडी में, या जो पेशाब आप निकाल रहे हैं उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है सामान्यतः कि हमारी जो पेशाब होती है उसमें 95% जल होता है और 2% यूरिया होता है, और इस पेशाब का जो अम्ल मान होता है वो 4.8 होता है, यानी जो pH मान होता है ये 4.8 होता है। अगर यूरिया की मात्रा बढ़ती है, या बोल सकते हैं आप कि इसमें अमोनिया का मात्रा बढ़ेगा, तभी वो आपका एक तरह का बीमारी होगा जो यूरानिया कहा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि आप कभी टॉयलेट्स बाथरूम में जाते होंगे जो सार्वजनिक होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, महक आता है पेशाब का। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूरानिया से पीड़ित होते हैं, और ये जो बीमारी होती है पेशाब की महक वाली बीमारी, ये एक तरह से फैलने वाली होती है। मतलब आप ऐसे जगहों पर मत जाए जहाँ पर पेशाब बहुत ज़्यादा गंद करता है, या फिर जो बाथरूम्स जो होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो पेशाब का संपर्क होता है वो डायरेक्ट आपके बॉडी से निकल करके उस ज़मीन को टच करता है जहाँ पर इस यूरेनिया नामक बीमारी के वायरस होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि यदि आप ज़्यादा देर तक पेशाब करते हैं तो वो बीमारी जो होता है वही पेशाब के मार्ग से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए आप जब भी टॉयलेट करें, बाथरूम यूज़ करें, तो आप देख लें कि वो जगह साफ़ सफाई है या नहीं। अगला जो बीमारी है ये हमारी किडनी का है सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये वृद्ध में, यानी कि जो व्यक्ति एजेड होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। ये होता है गठिया का। देखिए, गठिया का बीमारी इसलिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 45 से ऊपर का होता है तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। ये यूरिक एसिड उन जगहों पर बढ़ता है जो हमारे हड्डियों के गठजोड़ होते हैं, जैसे हमारे हाथों में, पैरों में, घुटनों में, और ऐंठन होता है शरीर में। इस ऐंठन का कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में साइनोवियल नामक एक द्रव होता है जो हमारे जोड़ों में पाया जाता है, और जैसे ही आपका बॉडी या आपका शरीर डेवलप करके एजेड होने लगता है तो ये साइनोवियल जो द्रव होता है ये घटने लगता है, और इसकी घटने के साथ साथ ही क्या होता है, वहाँ पर यूरिक अम्ल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। देखिए, बहुत जगह पर यूरिक अम्ल जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभार जो दर्द होता है ना, तो हमारा बॉडी जो होता है, मान लीजिए कि आपको ज़्यादा इस सब में दर्द होता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक तरह से एंटी प्रोटेक्शन का काम करता है। ये एंटी प्रोटेक्शन क्या होता है, आज अभी वर्तमान में आप सुनते होंगे कि कोविड में आपको बोला जा रहा है कि लगातार अपने आप को क्या करें, इम्यूनेट करें, इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, ज़्यादा इम्यून सिस्टम को सुधारें। लेकिन ये भी होता है कि यदि आप ज़्यादा इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर यूरिक अम्ल, बॉडी हमारा यूरिक अम्ल निकालने लगता है। ये क्यों निकालता है, क्योंकि आपके बॉडी को पता चलता है कि आपका शरीर में खतरा है, तो यूरिक अम्ल द्वारा क्या होता है कि उस खतरे को रोका जाता है। और वृद्ध व्यक्तियों में, एजेड व्यक्तियों में यही चीज़ ज़्यादा होने लगता है। उनको ऐसा लगता है जब उनके शरीर में कमजोरी आती है या जोड़ों में जब साइक्लोवियल नामक जो हार्मोन होता है या जो द्रव होता है वो कम हो जाता है, तो हमारे दिमाग को और हमारे बॉडी को ये लगता है कि शायद कोई खतरा का घंटी बज चुका है, और इसी कारण वो अपने इम्यून सिस्टम को सुधारने के लिए सीधा यूरिक एसिड को निकालना शुरू करता है। और ये यूरिक एसिड क्या करते हैं, हमारे जहाँ पर भी शरीर के हड्डियों के जोड़े हैं वहाँ पर जाके जमने लगते हैं, जिससे हमारा बॉडी में पेन जो होता है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि ज़्यादा इम्यून होने से भी क्या होता है, हमारे बॉडी को खतरा बना रहता है। इसलिए हमें सब कुछ बैलेंस में करना जरूरी है। हाँ, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, गठिया जैसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। रोज़ योगा करें, नए नए टिप्स अपनाएं जो आयुर्वेदिक रूप से हैं। ये सभी चीज़ आपको क्या कर सकती है, गठिया जैसे बीमारी से बचा सकती है। अगला जो है, देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप जो दवाई खाते हैं और दवाई खाने के बाद जब आप कभी टॉयलेट जाते हैं तो आपका पेशाब का रंग पीला होता है। ये नॉर्मल सा बात है, अधिकतर केसेस में ये देखा गया है। नहीं तो आप कम पानी पीजिए तो आपका पेशाब का रंग थोड़ा पीला आएगा। गर्मियों के दिनों में पेशाब में जलन होता है, पेशाब का रंग थोड़ा पीला आता है। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए हमारे पेशाब में यूरोक्रोम नामक एक द्रव्य होता है। जब ये बोल सकते हैं एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, नाम है यूरोक्रोम। तो जब आप ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पेशाब क्या होगा, पीला होना शुरू होगा। जब भी आप कोई दवाई का सेवन करते हैं तो उसका संचित पूरा बॉडी करता है। मान लीजिए कि अगर मेरा शरीर में बुखार है और मैं एक दवाई खाता हूँ तो हमारा पूरा बॉडी जो होता है उस दवाई को लेता है और जितना ज़रूरत हम लोग का बॉडी को होगा उतना वो ग्रहण करेगा। बाकी जितना भी दवाई का अंश है उसे वो त्याग कर देता है और उसे त्याग करने के लिए अधिकतर केसेस में हमारा बॉडी पेशाब का यूज़ करता है। और जैसे उसे पेशाब की नली में भेजा जाता है तो यहाँ पर यूरोक्रोम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही यूरोक्रोम बढ़ेगा हमारा पेशाब क्या होगा, ऑटोमेटिक पीला होने लगेगा। देखिए बहुत जगहों पे ये भी होता है कि बहुत बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे पूछ चुके हैं कि भैया हमारा जो लैट्रिन का रंग है ये पीला क्यों होता है। देखिए हमारे लीवर्स में बिलिरुबिन नामक एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, लैट्रिन के रंग को पीला करता है। ये बिलिरुबिन कभी कभार काम नहीं करता और जब ये काम नहीं करता है तो हमें एक शिकायत आती है जो होता है जॉन्डिस का। आप जानते होंगे कि जॉन्डिस जब होता है तो बहुत कोई का ये भी शिकायत होता है कि लैट्रिन का रंग सफ़ेद हो रहा है या फिर सही रंग से पीला नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आपको जॉन्डिस होता है उस दरमियान में बिलिरुबिन आपके शरीर में नहीं बन पाता है और पूरी तरह से हमारा जो लीवर्स होता है वो काम नहीं करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में लैट्रिन जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है वो क्या करता है, वो पीला के बजाय थोड़ा हल्का सफ़ेद होने लगता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह हमारी किडनियां काम करती हैं और किस तरह हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो बहुत ही वर्कफुल होता है। अभी मेरे शरीर में जो पसीना हो रहा है ये भी एक उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि मेरा बॉडी इतने लाइट्स में जो एडजस्ट कर रहा है, अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा जो दिमाग है, देखिए दिमाग का मध्य भाग जो होता है वो पूरे बॉडी का उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो मेरा जो दिमाग है वो इस पसीने को एडजस्ट कर रहा है और इसके द्वारा मेरे शरीर को सूटेबल कर रहा है इस वातावरण के साथ। तो आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।